डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इस चैप्टर का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ नर्स्ड इक्वेशन, जिसमें प्रीवियस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन, MHCET, नीट, JEE एट्सेट्रा। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। आज के इस लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन एक्सप्लेन करेंगे कि नर्स्ड इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुआ, नर्स्ड इक्वेशन क्या है, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले, ठीक है ना। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन, ये पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के लेक्चर में सिर्फ हम फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनका डेरिवेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। नर्स्ड इक्वेशन, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ बोर्ड पर, बाद में इसका डेरिवेशन बताऊंगा कि कहाँ से डिराइव हुआ। नर्स्ड इक्वेशन ये है कि ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 concentration of product upon concentration of reactant, concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये क्या है, देखिए सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड रहता है? ये टेम्परेचर पर। यहाँ जो हमने ई सेल लिखे दैट इज सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, और इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बता सकते हैं। ई नॉट सेल दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 1 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 1 मोलार, प्रेशर चाहिए 1 atm, 1 atm, और टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन, ठीक है ना। ई सेल बता दिया मैंने आपको, ई नॉट सेल बता दिया। आर रहता है गैस कांस्टेंट दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, आर गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको इसका एनर्जी वाला वैल्यू लिखने का है दैट इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। टी रहेगा इसमें टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर, स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो गेन बता सकते हैं, या फिर लॉस बता सकते हैं, या फिर ट्रांसफर, या फिर ट्रांसफर, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। एफ रहेगा इसमें फेराडे, है ना, और इसका वैल्यू कितना है? 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 ना कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या बचे इसमें? अच्छा, यहाँ पर Q रहता रिएक्शन कोशंट, कभी कभार आपको Q भी दे देंगे लिखा हुआ, रिएक्शन कोशंट। अब रिएक्शन कोशंट क्या है, ध्यान से देखिए। Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इस फॉर्मूले में आपको ये भी दे देंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज Q। तो Q क्या रहेगा, ये लिखिए हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन NF log base 10 concentration of product upon concentration of reactant। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये आपको अच्छे से याद करना है। मैक्सिमम टाइम्स एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा चेक करना है कि इसका वैल्यू कैसा आया, तो आर की जगह रख दो आप 8.314, ठीक है ना। किधर है जी, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। टेम्परेचर 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और फेरेडे, सॉरी ये एफ निकालने नहीं है ना। फेरेडे 96500, है ना। जब हम डिवाइड करेंगे 96500 से किसको, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, तो इसका आंसर आएगा 0.0, है ना, 592, है ना। और इसका यूनिट भी रहता वोल्ट मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है। समझ में आया कि फॉर्मूला क्या है, बार बार लिख के देखना आप इसको। क्या ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ई नॉट सेल आपको पता है सर, याद है हमारे को, क्या ई नॉट सेल इज इक्वल टू द ई नॉट कैथोड राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। मतलब क्या लिए थे यहाँ पर हमने इसका आरपी, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वो कैसे निकालना, इससे पहले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो नर्स इक्वेशन आपको समझ में आ गया, क्या है बताइए। ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब डायली हेडिंग के लिए नर्स इक्वेशन आया कहाँ से, डायली हेडिंग डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। नर्स इक्वेशन ये डिराइव हुआ थर्मोकेमिस्ट्री से, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। डालिए डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन, है ना, फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए हमारे को पता है क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल्टा जी क्या रहता है इसमें, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इससे पहले लेक्चर में हमने इसको पढ़े, है ना। यहाँ तक हम डिराइव भी किए थे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए आप, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट क्या है सर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या, ये थर्मोडायनेमिक का टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, है ना, आर टी एल एन क्यू, क्या है, आर टी एल एन क्यू, टेकिंग लॉग बेस 10। इसका हम पहले लॉग बेस 10 ले लेते, टेकिंग लॉग बेस 10, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन बन रहा है मैं आपको डायरेक्ट वो बता रहा, इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है सर। कुछ भी नहीं कि हमने यहाँ पर ये एल हटा करके हमने क्या लगा दिया, लॉग बेस 10 किया, उसके साथ में कांस्टेंट वैल्यूज लगा दिए, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है बताइए आप, माइनस एन एफ ई से, और डेल्टा जी नॉट है ये माइनस एन एफ ई नॉट से, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा जी नॉट है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। कैसा बताएंगे सर हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू बराबर है, अब डेल्टा जी है यहाँ पर सर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है ना, प्लस 2.303, हाँ सर, आर टी लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम कहाँ से, माइनस एन एफ से, है ना। इक्वेशन, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ
ठीक है, सिंपल सी बात है, जब आप इसको माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा ई सेल, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये माइनस एन एफ डिवाइड हो जाएगा, हाँ सर, इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस इंटू माइनस सर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, हाँ सर, अपॉन एन एफ क्योंकि डिवाइड किए हमने, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लग रहा आपको नॉइस इक्वेशन? हाँ सर, बराबर है। और एट 25 डिग्री सेल्सियस, सो वी कैन रिटर्न एज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, यहाँ पर हम एक काम करते हैं ना, इसको तो सॉल्व कर लिए। देखिए ई सेल इज इक्वल टू द, बराबर, ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0592 अपॉन एन, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ सर, ये है नर्स्ट इक्वेशन, बराबर। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट reactant and concentration of product are unity, है ना, मतलब ये 1 हो जाए तो 1 का लॉग कितना जाएंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, therefore E cell cell potential is equal to the E naught cell, but when if concentration of reactant and product are unity, जब reactant और product का concentration इक्वल हो जाए तब यहाँ पर ई सेल का इक्वल हो जाएगा ई नॉट सेल के, फील होगा आपको, क्योंकि 1 का लॉग कितना आता है सर 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी, है ना, और इसको माइनस कर देंगे, सो ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? पक्का? चलिए नोट कीजिए आप इसको जल्दी। हाँ, अब डालिए हेडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा निकालेंगे, ठीक है ना। डालिए हेडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब यहाँ पर निकालेंगे हम केसी, और केसी इज इक्वल टू रहता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज क्यू, रिएक्शन कोशेंट, है ना। ये इक्विलिब्रियम पर निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए क्या नर्स इक्वेशन क्या है इसमें, ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जी सर, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पर क्या रहता, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, बराबर है। मेन इक्वेशन क्या था बताइए, डेल्टा जी इज इक्वल टू द माइनस एन एफ ई सेल, है ना। अब देखिए इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर एन और एफ नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट रहेंगे और फैराडे कांस्टेंट रहेगा, सो ई इज इक्वल टू, बताइए, देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू 0। समझ गए क्यों 0 आ गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी 0 है, ठीक है। देखिए अगर डेल्टा जी लेस देन 0 हो तो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड, है ना। मान लीजिए आप ए प्लस बी, है ना, 2 हाफ एरो, सी प्लस डी और डी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल रहेगा अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है ना। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 रहेगा तो यहाँ पर ई सेल ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, बराबर है ना। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0,
तो रिएक्शन कौन सा होगा, बैकवर्ड होगा सर। बैकवर्ड कैसा, यहाँ से इधर आएगा, ठीक है ना। सो ई सेल इज लेस देन 0। अभी इस पर डिस्कस तो नहीं करना है, अभी ये देखना है आपको क्या इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 है तो ई सेल भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको देखिए क्या 0 इज इक्वल टू ई सेल, ये ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस 10 और के सी। हाँ सर लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हेडिंग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन, तो माइनस वाले टर्म्स इधर लिखे जाते हैं 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल बराबर है, और लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है ना, इंटू एन अपॉन 0.0592। समझ में आया क्या आपको? हाँ सर, पक्का समझ में आया कैसे लिखेंगे इसको। लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू बराबर है ना, बताइए लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0592। तो ये इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। यहां तक के कोई डाउट है क्या? पक्का? हाँ, चलिए पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। डालो हेडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। फिर अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जस्ट अभी बताया मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी कितना रहता है इसमें सर, 0 रहता, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये रहेगा ई नॉट सेल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, क्या डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। हाँ सर, लॉग बेस 10 के, ठीक है। यहाँ तक के समझ गया। और यहाँ पर देखिए क्या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बराबर। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा यहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम delta g is equal to 0, so we can written as delta g naught is equal to minus 2.303 RT log base 10 K। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। और इसको देखिए क्या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है ना। और कैसे लिखेंगे आप इसको, माइनस एन एफ E naught cell is equal to minus 2.303 RT log base 10 K, है ना। So E naught cell is equal to माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, E naught cell is equal to 2.303 है ना RT upon NF है ना log base 10 के, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 वोल्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन, हाँ लॉग बेस 10 के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन से वाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो E naught cell is equal to 0.0592 volt mole of electron upon n log base 10 concentration of product upon concentration of reactant, क्योंकि ये Kc लिख सकते हैं ना यहाँ पर ऐसा, Kc is equal to concentration of product upon concentration of reactant, है ना। और यही का इक्वल रहता Q के, है ना, रिएक्शन कोशेंट।
ठीक है, समझ में आ गया। तो आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने पढ़े नर्स इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ, ये पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद में पढ़े हमने क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है तो सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय।